बोलो सतगुरु देव की जय। बोलिए सतगुरु देव की जय। अभी हम सब श्रद्धेय संतरी निहोरे साहब जी के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हो चुके हैं। उसके पूर्व एक भजन सुने श्री राम साहेब से। इस भजन में आपने सुना, दर्पण में मुखड़ा क्या देखता है, दया धर्म अगर मन में नहीं है तो दया धर्म होना चाहिए। ये बाहर का जो मुखड़ा है ये हाण चांद का, आपका जो असली मुखड़ा है उसको पहचानो। बाहर वाला है दुनिया का और भीतर वाला तेरा। बाहर वाला जो चांद का मुखड़ा है ये दुनिया का, भीतर वाला आपका। भीतर कौन है? आत्मा। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे सुख है, मुझे दुख है, मैं खूब आनंदित हूँ, मुझे बड़ा क्लेश है। ये जो मैं करता रहता है वो कौन है? वही चेतन तत्व है, आपका स्वरूप है। स्वरूप का मतलब नहीं कुछ लाल पीला काला है। स्वरूप शब्द में दो पद है, स्व और रूप। स्व कहते हैं खुद को, सेल्फ को, स्वयं को। रूप कहते हैं पदार्थ को। स्वरूप का मतलब है अपना पदार्थ, अपनी सत्ता, अपनी वस्तु। उस अपनी वस्तु को समझो। अपनी वस्तु क्या है? आत्मा, स्वयं का होना। एक पंडित जी मेरी पुस्तक पढ़े, बिहार बंगाल के छोर में थे और एक छोटे मोटे अफसर थे। तो उसमें बारंबार आया स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप को पहचानो, स्वरूप को पहचानो। समझ नहीं पाया। तो एक वैष्णव संत से पूछे, वो गए उनके यहाँ कि महाराज स्वरूप क्या है? तो क्या ऐसा है, स्नान के बाद चंदन लगा लो और दर्पण में देख लो, बस यही स्वरूप है। तो लोग कहते तिलक स्वरूप कर लो। तिलक स्वरूप कर लो, मैं चंदन लगा लो, दर्पण में देख लो, रेडमेड तो नहीं, बस तिलक स्वरूप वही स्वरूप। उनको जमा नहीं। फिर वो मुझे पता लगाते रहे कि वो जीवित है कि नहीं है। पुस्तक लेखक के लिए प्राय लोग सोचते हैं कि कब तक बैठे रहेंगे, तो नहीं होंगे। तो किसी कुछ वर्षों के बाद बताया नहीं वो हैं। तब मुझे उन्होंने पत्र लिखा। पत्र में बड़ी भावुकता थी, बड़े भाव हृदय के थे। मैंने उत्तर दिया, फिर आए। प्रीतम नगर में उस समय रहता था। जैसे कक्ष में प्रवेश किए, मुझे देखे तैसे जोर से रो पड़े। तो मैं समझ गया वही पंडित जी हैं जो भावुक आए, गिर पड़े सामने। तो बातचीत हुई तो उन्होंने बताया साहब तो समझ गया स्वरूप, लेकिन पूरा नहीं समझा। तो बातचीत की स्वरूप उपनिषदों में भी है। जब ध्यान में लाल पीला नीला आता है वही आत्मा, वही स्वरूप है। तब आगे काटा है उसको, नहीं ये नहीं, तो सबका ज्ञाता है, चैतन्य। तो इस प्रकार वहां भी ये बात कही गई। जिनको बोध नहीं है तो बस यही ध्यान करो, तो ध्यान करते हैं। आंख मीच लो, आंख मीच लिए। कुछ गुरु तो आंखों पर उंगली लगा देते हैं अपनी शिष्य की आंखों पर। तो जब यहाँ थोड़ा लगा दिए तो और गर्मी हो गई। तो जब उंगली हटाए तो कहीं कुछ दिखा, कहे हाँ ये क्या, कहे वो चिमचिमाता था कि बस वही आत्मा, वही ब्रह्म है। ये सब धोखा देना।
वो आंख की गर्मी है। इसको दृष्टि योग कहते हैं। साधना में, ध्यान में दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंद योग, साकार योग, ध्यान क्या है नाम की पुस्तक में सब लिखा है मैंने। किसी महापुरुष के चित्र को मन में लेकर के मन को उसी में लगाना, ये साकार योग है। और बंद आंखों में जो प्रकाश, ज्योत इत्यादि दिखाई देती है उसमें मन लगाना, ये दृष्टि योग है। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन ठहराना, बैठना, और सांस जो आ जा रही है उसी पर मन लगाना और कुछ न सोचना, ये स्वर योग है। दोनों कानों में उंगली डाल ली, नाद सुनाई देने लगा, इसको सुनना नाद योग कहलाता है। एक बिंदु गोल गोल की कल्पना कर लेना, मस्तक में, कंठ में, हृदय में, कहीं भी, उसी में मन को लगाना, ये बिंद योग कहलाता है। ये सब मन को ठहराने का तरीका। न तो किसी महापुरुष का चित्र आपका आत्मा बनेगा, न आपकी गर्मी और ज्योति आपकी आत्मा होगी, न सांस आपकी आत्मा है, न बिंदु, न नाद, ये आपका आत्मा नहीं, ये आपका स्वरूप नहीं। आपका स्वरूप तो ज्ञान मात्र, शुद्ध चेतन। आप ज्ञान मात्र जानते हैं। मैंने कल कहा था, दो वस्तुएं हैं, जानी हुई और जानने वाला। जानी हुई जो वस्तुएं हैं वे दृश्य है, जड़ है, और जो जानने वाला है वो चेतन है। जानने वाला आत्मा है, आप जानते हैं। जागृत अवस्था में सारे प्रपंच को जानते हैं। जब नींद खुली तो पहले अपना ही देह दिखाई दी, फिर खाट माच, घर द्वार, फिर और परिवार के लोग उठे, सड़क दिखाई दी, कॉलोनी दिखाई दी, गांव दिखाई दिया, खेत दिखाई दिया, या मन में सोचने लगे तो जो जो ख्याल में आया वो सब दिखाई दिया। और दिन भर आप कुछ जानते हैं, जो जो आपकी स्मृतियों के सामने पड़ता है उसको जानते हैं। इस प्रकार जागृत भर जीव जानता रहता है। दूसरी अवस्था आती है स्वप्न की। सोने चलते हैं, नींद पूरी नहीं आई, अर्ध सुसुप्ति स्वप्न, और उस समय जागृत के संस्कारों के प्रतिबिंब रहते हैं, तो विकृत रूप में रहते हैं। कहीं समुद्र आ गया तो कहीं पहाड़ पड़ गया, मित्र मिल गया तो इधर में शत्रु आ गया। संस्कारों का खंड मंड स्वरूप स्वप्न की चित्रावली, उसको आप जानते हैं। और जब गाढ़ी नींद हो जाती है तब कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ नहीं को जानते। जाग करके कहते मैं कुछ नहीं जाना। जागृत अवस्था में जीव प्रपंच को जानता है, स्वप्न अवस्था में प्रपंच के प्रतिबिंबों को जानता है, सुसुप्ति अवस्था में नहीं जानने को जानता है, और जाग करके कहता है मैं सुख से सोया। कभी कभार मुझे ऐसा प्रसंग पड़ता है कि ट्रेन पकड़ना रहता है सुबह, कभी 2-4 वर्ष में से संयोग पड़ जाता है, तो अगर 4 बजे पकड़ना है तो 2 बजे ही, 2:30 बजे ही उठ जाना चाहिए। और अलार्म लगाया घड़ी में, उसके पहले उठ गया। हर समय अलार्म के पहले उठा। तो सुसुप्ति अवस्था में भी आत्मा जागृत है, वो जानता है। इसलिए सोते सोते कुछ ऐसा हो जाता है कि टाइम से उठ जाता है। जानने वाला आत्मा सब समय, आपका स्वरूप जान मात्र, ज्ञान मात्र, आप ज्ञान हो, ज्ञान का गोला, अखंड गोला। सब समय जानना आपका धर्म है, स्वभाव है। तकलीफ कहां से पैदा होती है? जो जानते हैं उसमें राग मानते हैं और द्वेष मानते हैं।
बस दुख वहीं से शुरू हो जाता है। सारे दुख का व्यापार इसी में है। जो जानते हैं उनमें कुछ अनुकूल लगता है तो उनमें राग होता है, प्रतिकूल लगता है तो द्वेष होता है। इस प्रकार अनुकूल प्रतिकूल के राग द्वेष में ये जीव दुख पाता है। लेकिन जो आदमी मर जाता है तो उसका राग द्वेष खत्म हो जाता है। जो आदमी मर गया, जैसे कि माधव से, किशन से, रामचंद्र से वो बैर करते थे, और रामेश्वर से, किशोर से वो मोह करता था। जब वो मर गया तो उन सब से जो मोह और बैर था वो खत्म हो गया। ज्ञानी पुरुष वह है जो देह में रहते रहते न कहीं मोह करता है न बैर करता है, क्योंकि जागृत में रहते हुए समझता है कि शरीर नहीं रहेगा, आजकल में मर जाएगा। जब मर जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। उसको आज ही समझना चाहिए, आज ही समझ करके वैसी दशा में रहना चाहिए। ज्ञानी की यही दशा होती है। शरीर है, लगता है तो है भी, शरीर है, लेकिन इसकी जन्म देरी नहीं रहे, अचानक जाती है शरीर, देह तत्काल छूट जाती है। जो छूट जाने वाली चीज है उसको पहले ही से विवेकवान छोड़ जाते हैं। यही सुख का रास्ता है। आत्मा, चेतन, जीव, ब्रह्म, परमात्मा, रूह, सोल, ईश्वर, अनेक शब्दों में जिसको हम कहते हैं, चेतन के अलावा कुछ नहीं। ब्रह्म चेतन है कि जड़? जीव चेतन है, ब्रह्म चेतन है, आत्मा चेतन है, ईश्वर चेतन है, परमात्मा चेतन है, खुदागार चेतन है। और सब ये कहते हैं कि इस शरीर में है, तो शरीर में दो की प्रतीत होती है। क्या इसमें आत्मा परमात्मा दो है? अगर दो है तो कितना प्रतिशत आत्मा है और कितना प्रतिशत परमात्मा? कोई बताए? इस शरीर में जो अनुभूति होती है वो एक की होती है, मैं के रूप में। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन। अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा, अहम मैं, प्रत्यय बोध ज्ञान। ये मैंने सबका शब्दार्थ किया। भावार्थ हुआ जो अहम प्रत्यय का आलंबन है, मैं के बोध का जो सहारा है वो कौन है? कोई स्वयं नित्य सत्ता, कोई स्वयं सत्ता है, उसके साथ कोई नित्य सत्ता है, उसके साथ स्वयं स्वामी जी लगाते हैं। यानी आप ही बोध के आधार, जानने के आधार कौन जानता है? कवि साहब ने कहा, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ई मन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। साहब कहते झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, अरे राजा राम एक बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ा। कबीर साहब मनुष्य को राजा राम कहते हैं, उनकी दृष्टि सब राम है। अरे राजा राम एक बहुत बड़ा झगड़ा मचा, उसका निर्वाण करे वो निर्वाण कल्याण पाता। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म की कल्पना जहां से खड़ी हुई वो बड़ा। ब्रह्म बड़ा है तो ब्रह्म की कल्पना किसने किया? तो किसी ने कहा कि वेद में लिखा है इसलिए ब्रह्म को हम मानते हैं। तो साहब ने कहा वेद बड़ा कि जिन उपजाया, वेद बड़ा है कि वेद का रचयिता बड़ा, वेद बड़ा कि जिन उपजाया, ई मन बड़ा कि जय मन माना। तो उन्होंने कहा कि हम तो मानते हैं कि वेद बड़ा है। तो साहब ने कहा कि मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा। आप वेद मानते हैं तो मानने वाला कौन है? आप तो हो। मानना बड़ा नहीं, मानने वाला बड़ा है। जीवन बड़ा की जीवन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। उन्होंने कहा महाराज अब ईश्वर जाने हम क्या करें? तो साहब कहे ईश्वर कहने वाला बड़ा है कि ईश्वर बड़ा है?
साहब पकड़ लेते थे एकदम लाइक बॉक्सर। उन्होंने लिखा है लिंडा हेस ने, जो कबीर के छंदों का इंग्लिश अनुवाद उसने किया है। कबीर बीजक के छंदों का अनुवाद 3 हुआ। अहमद शाह ने आज से करीब 100 वर्ष पहले किया पूरी बीजक का इंग्लिश छंदोबद्ध अनुवाद। और 20 वर्ष के पहले लिंडा हेस ने किया अमेरिका की, वो अभी जीवित है। वो संक्षिप्त की है, करीब 1/4 की होगी। और अभी अभी मेरे एक शिष्य ने किया है जो पूरे बीजक का छंदोबद्ध इंग्लिश अनुवाद है, लखीन परियानी 10 वर्ष में छपा। और लिंडा हेस ने कहा है जैसे मुक्केबाज चारों तरफ से घूम घूम करके मुक्के मारता है, तैसे कबीर साहब चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे हंस दे तुझ न्यारा हुई, ताकि जात कहे दो कोई, श्याम सफेद की राता पियरा, आवरण बण की ताता सियरा, हिंदू तुल की बूढ़ो बारा, नार पुरुष का करो विचारा। जब जीव शरीर छोड़ करके अलग होता है तब उसकी जात तुम क्या करो। तो इसमें साहब प्रश्न की झड़ी लगा देते हैं। हंस दे तुझ न्यारा हुई, ताकि जात कहे दो कोई, प्रश्न करते हैं। जब जीव शरीर छोड़ के अलग हो गए तो उसकी क्या जात कहोगी। स्याह सफेद की राता पियरा, वो काला है कि उजला है, लाल है कि पीला है। स्याह सफेद की राता पियरा, आवरण वर्ण किस ताता सियरा, वो आवरण है कि वर्ण है कि ठंडा है कि गर्म है। हिंदू तुरुक की बूढ़ो बालक, हिंदू है कि तुरुक है, बूढ़े की बालक है। नारी पुरुष, नारी है कि पुरुष है, इसका विचार करें। तो प्रश्न करके चारों तरफ से कील ठोक देते हैं और फिर उत्तर उसका नहीं होता। कबीर साहब जो चीज रखते हैं उसका उत्तर नहीं। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जब कबीर फटकारने लगते मुल्ला और पंडित को, तो मुल्ला पंडित धूल झाड़ करके उठ जा सकते हैं, उत्तर नहीं उनके पास क्योंकि उनकी बात यथार्थ रहती थी, काल्पनिक नहीं रहती थी। और वे सबके हमदर्द थे, मुल्ला की बात मानते हैं, पंडित की बात मानते हैं, सबकी बात मानते हैं। क्या वो मुल्ले पंडित को गुरु को कहते हैं? गुरु गोविंद से बड़ा है साहब कहते हैं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ते। अगर गुड्डम करते हैं, गुरु सहित से सब बुरे अंत काल पछताना, घर घर मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना, महिमा के अभिमानी गुरु घर घर मंत्र देते फिरते हैं। गुरुओं को भी डांटते हैं, मौलवियों को भी डांटते हैं, साधुओं को भी डांटते हैं। टोपी पहले, माला पहले, छाप तिलक और माना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। तो साहब का डंडा तो सब पर पड़ता है, किसी की नहीं छोड़ता है। तो जो सबका साक्षी है, जानने वाला है, सुख को जानता है, दुख को जानता है, हर्ष को जानता है, अमर्ष को जानता है, रिश्ता और खींचता और अकेले रह जाता है, हाथ कुछ पड़ता नहीं। जीवन भर साधारण आदमी नहीं, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी कहलाने वाले भी धोखे में रहते। वाचिक ज्ञानी है, शास्त्रीय ज्ञानी है, बौद्धिक ज्ञानी है, लेकिन रहने की स्थिति में नहीं। रहने की स्थिति में न रहने से लाभ नहीं होता है। इसमें जवान बैठे हैं, उनको छोड़ो, उनका अनुभव करो। लेकिन बूढ़े लोग तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आज तक उनको क्या मिला है। ठोकर मिले हैं, चाटे मिले हैं, धक्का मिला है, बाहर से धक्का मिला है, भीतर से धक्का मिला है। अपने बच्चों के लिए लोग दूसरे के बच्चों के हक को मारते हैं और आगे चल करके अपने बच्चे धक्का देते हैं। और न दे धक्का तो भी बेचारे वो सुख क्या देगा। किसी को कोई सुख दे नहीं सकता। सुख तो तब मिलता है जब अपना मन अंतर्मुख हो। अपना मन ये हाय तोबा छोड़ करके अंदर में संतुष्ट हो, आत्मलीन हो जाए, तब सच्चा सुख होता है। लोग कहते खाओ पियो मौज करो। खाना पीना तो सरल है, मौज करना सरल नहीं।
मौज, अब टीवी के सामने बैठ गए, थोड़ा मौज आ गया, सिनेमा हॉल चले गए, मौज आ गया, थोड़ा मिठाई उठाई खा ली, मौज आ गया, और कब सड़का मार ली, मौज आ गया। ये मौज मौज नहीं है। ये सब करते हुए अंदर में क्लेश बना रहता, भय बना रहता। मौज उसे कहते हैं जिसमें भय न, क्लेश न, छूटने का भय सबको लगा रहता है, छूट न जाए, और छूटना पक्का है। जब रामकृष्ण छोड़ गए, बुद्ध महावीर छोड़ गए, ईशा, मूसा, मोहम्मद, कबीर, तुलसी, दयानंद, ये सब छोड़ गए, और ये तो महात्मा लाइन के हैं, बड़े बड़े सम्राट छोड़ गए, तो हम छोड़ेंगे नहीं? जिसका छूटना ही पक्का है, कौन रोक सकता है? छोड़ने का दुख क्यों है, भय क्यों है? क्योंकि मोह मिट जाए, छोड़ने का भय खत्म हो जाए। हम इतना चिपके हैं सांसारिक पदार्थों से कि हरदम भय सवार रहता है, छूट न जाए। साधन यह है कि इसके चिपकाव को तोड़े। मेरा कुछ नहीं। पति पत्नी कहते तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, व्यवहार के लिए ठीक है, व्यवहारिक प्रेम कहा जाता है, कहना बुरा नहीं है। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, लेकिन तथ्य क्या है? ना आप मेरे हैं, ना मैं आपका। पानी में तैरते हुए दो तृण इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं, तीसरे चौथे से मिल जाते, फिर उससे भी अलग हो जाते हैं। दो काष्ठ पानी में तैरते इकट्ठे हुए, फिर अलग हुए। ये संसार सागर में प्राणी रूपी तृण एक दूसरे से मिलते और छूटते, मिलते और छूटते, यही हो रहा है। अवंत में किसी के हाथ कुछ नहीं। बहुत जमा किया, बहुत जमा किया, तो क्या रहा? जब शरीर साथ नहीं चलता है। एक कहानी याद आई, एक सेठ थे, उनके लड़के बच्चे नहीं थे, और उनके मकान में 100 कमरे थे। 2-3 कमरे अपने लिए रखते थे और सब किराए पर उठाते थे। एक महात्मा आए और कहे मैं 1 महीना रहना चाहता हूँ, तो उन्होंने चाबी दी कि इस नंबर के कमरे में चले जाओ, और एक आदमी के लिए बहुत ही छोटा कमरा है, गए उसमें हो रहे। 1 महीना के बाद वह अपना आसन बिस्तर समेटे, ताला लगाए और कहे सेठ जी चाबी दीजिए, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा महाराज 5 रुपये किराया उसका होता है। कि मेरे पास रुपये तो नहीं है। क्या रुपये नहीं तो रहे कैसे? उन्होंने कहा मैं सोचा क्या साधु को एक महीना नहीं रहने देंगे। सेठ ने कहा मैं साधु महात्मा नहीं मानता, साधु धर्म कर्म मानूं तब तो फिर सेठ कैसे बनूंगा? पैसा पैसा बटोर के सेठ बना जाता है। आपको 5 रुपये देने, अब बेचारे परेशान। उन्होंने एक युक्ति सोची, एक सुई उनके पास थी, कपड़ा फट जाता था, सिल लेते थे। कहा अच्छा सेठ जी इसको रख लो, सुई को, मरना तो इसको लेते आना, मैं यमराज के पास रहूंगा। यमराज के जहां दफ्तर है, दाहिने तरफ स्वर्ग का और बाएं तरफ नरक का फाटक है, और वहां न्याय होता है। जब जैसे जो योग्य होते उसमें उनको दाखिल करा दिया जाता है। मैं वहीं रहूंगा, सुई देख लूंगा, समझ जाऊंगा वही जीव है, तो नरक का भी नंबर होगा, तो मैं तुम्हें स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करा दूंगा। बहुत खुशी की बात, 5 रुपए में स्वर्ग का टिकट मिले, कौन नहीं ले। तुरंत उन्होंने सुई को डुबिया में रखी और जाकर के पत्नी से कहा मैं बहुत बड़ी चीज ले आया हूँ। पत्नी ज्यादा समझदार थी, उसने कहा तुम मूर्ख हो, जब हम लोगों के शरीर छूटेंगे, शरीर यही रहेंगे, हाथ यही रहेंगे, सुई कैसे लेके चलेंगे? वो साधु धोखेबाज पकड़ो। सेठ जी दौड़े, महात्मा जी 1 किलोमीटर चले गए थे, कहे महाराज आप धोखे। जब शरीर और हाथ ही नहीं रहेंगे तो सुई लेके चलेंगे कैसे? महात्मा ने कहा सुई नहीं ला सकोगे, 5 रुपये लिए हमें परेशान करते हो, रुपये नहीं तुम कहां से? जब सुई नहीं ला सकते इतनी संपत्ति लेकर के आओगे? तब उनके दिमाग में विचार कौंध गया कि सचमुच तो जब सुई साथ में नहीं चलेगी तो ये संपत्ति कहां चलेगी। उन्होंने तुरंत उनको छोड़ दिया, रास्ते खर्चा भी दिया, और करके आश्रम को धर्मशाला घोषित कर दिया मकानी।
थोड़े कमरे रख करके धर्मशाला के रूप में घोषित करते हैं। कभी कभी मनुष्य की दृष्टि बदलती है। इस पर मुझे एक डिप्टी कलेक्टर की याद आती है। वो रिटायर्ड हो गए थे, कई वर्ष हो गए थे, काफी बूढ़े हो गए थे, लेकिन मैंने अभी सशक्त थे। शाम के टाइम गोधूल हो गई थी, गली में निकले थे। एक बुढ़िया ने अपनी पुत्री से कहा, बेवकूफ, अभी दीपक नहीं जला, ये अंधेरा हो गया। तो उनके दिमाग में इतना कौधा, मैं भी महाबेवकूफ हूं, बूढ़ा हो गया हूं, आत्मज्ञान का दीपक नहीं जला। एक वचन से उनके चित्त में बड़ा परिवर्तन हो। हमारे भक्त मीन बहादुर थापा काठमांडू के, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और वो अपनी मेज पर हम लोगों की पुस्तकें रखे रहते थे। कुछ जब अवसर आए पढ़े। विशाल साहब की एक वाणी, जगत में रह के करिहो का, तो कापी में लिखे थे, मेज पर पड़ी थी वो कापी। एक मुवक्किल देखा, कहा हुजूर इसको मैं देख सकता हूँ? कह देखो। तो लिख लिया, जगत में रह के करिहो का। ये बड़ा पद है, कई पंक्तियां। जज साहब ने कहा पूरा लिख लो। कह नहीं हुजूर, बस हो गया हमारा। जगत में रह के करिहो का, जगत में रह के क्या करोगे, ये अर्थ है। वो फिर कभी कचहरी में नहीं आया। उसके मन में विरक्ति हो गई। एक पंक्ति से उसका जीवन बदल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, जीव के साथ में कुछ चलने वाला नहीं है, गुण तत्व नहीं है। गुण तत्व न होते हुए भी ये मन में बना नहीं रहता। मन में बना न रहने से ये ज्ञान आदमी धोखे में पड़ा रहता है। हरदम मोह वैर ये दो काम करता है। कहीं मोह करेगा, कहीं वैर करेगा, कहीं राग करेगा, कहीं द्वेष करेगा। कला में जीवन पड़ा रहे, हाय 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 करके मर जाए। अपने स्वरूप को पहचानो। स्वरूप अपनी वस्तु, स्वरूप, स्वखुद रूप पदार्थ। अपने खुद पदार्थ को पहचानो। आपका पदार्थ क्या है? आपका पदार्थ देह नहीं है। देह पंचकोशमय, ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, और हवा का अंश प्राणमय कोश है, और मन का अंश मनोमय कोश है, और बुद्धि का अंश ज्ञानमय कोश है, और इसमें जो अहम भाव होता है सुख में, ये आनंदमय कोश है। इन्हीं पांचों कोशों में जीव हरदम डूबा रहता है। इन पांचों कोशों से आत्मा अलग है, आपका स्वरूप अलग है। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र की स्थिति में रहो। सबको जानो और कहीं उलझो न। सुबह उठे, नींद खुली, परिवार के लोगों पर नजर गई, कुछ अनुकूल नहीं लगा, गड़बड़ा पड़े, गड़बड़ाओ, देखो, जानो, और अनुचित है तो प्रेम से करो। जब तक जीवन में व्यवहार तो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, बर्ताव करना पड़ेगा। ज्ञानी को भी अज्ञानी की तरह काम करना पड़ता है, जो व्यवहारिक काम है। ज्ञानी अज्ञानी कौन? दुनिया में न कोई सर्वथा ज्ञानी है न अज्ञानी है, सब ज्ञानी है, सब अज्ञानी। बहुत बड़ा इंजीनियर भी साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता, उसके लिए अज्ञानी। और साइकिल का पंचर बनाने वाला साइकिल के पंचर के विषय में तो ज्ञानी है ही। इसलिए न तो सर्वथा कोई ज्ञानी है, न सर्वथा अज्ञानी है। आध्यात्मिक भाषा में अज्ञानी का अर्थ है मोही और ज्ञानी का अर्थ है निर्मोही। जो निर्मोह है वो ज्ञानी, जो मोही है वो अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी को भी अज्ञानी की तरह खाना पड़ता है, पहनना पड़ता है, टट्टी पेशाब जाना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है। साधु वेश में है तो आश्रम का काम करना पड़ता है, भ्रमण में है तो वहां भी जो काम योग्य करना पड़ता है। व्यवहार करो, अपने को क्षोभित न करो, दृष्टा सदैव रहो, देखने वाले दृष्टा को उदासीन। देखो, उलझो न, जानो, चिपको न। अनासक्त जीवन यज्ञ का उपदेश
घोरांगरस ने श्री कृष्ण महाराज को छांदोग्योपनिषद में दिया। तो जीवन जब के उपदेश में यही कहा कि निर्लेप रहो, अंत वेदाया में तत्र प्रतिपद्ये अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। घोरांगरस ने कहा है कृष्ण, अंत वेदा के लिए इन 3 बातों का प्रतिपादन करना, मैं अक्षय हूं और न पतित होने वाला हूं, अत्यंत सूक्ष्म हूं, प्राण से भी सूक्ष्म। अपने स्वरूप को समझते समझते ये दशा आ जाएगी कि जहां तक अहंकार आज तक किया गया वो सब झूठ ठहरेगा। अविनाश नाम की कोई चीज नहीं। गुरु ने एक नाम रख दिया है 4 अक्षरों का, चोर। इस शरीर का, इस शरीर का पहले दूसरा नाम था, साधु वेश में इसका नाम ऐसा रख दिया है। लेकिन अविनाश नाम की कोई चीज नहीं है। ये शरीर हड्डी का ढांचा है, मांस रक्त इत्यादि इसमें भरे हैं, टट्टी पेशाब बनती रहती है, निकलती रहती है, चाम लपेटा है, बाल उगे हैं, कपड़ा लपेट लिया जाता है ठंडी गर्मी जमाड़ के लिए। ये कणों का जोड़ है, बाहर की गिर पड़े, ये अभिलाष नहीं। नाम है वो भी एक काल्पनिक है। इसमें जो गुणकर्म स्वभाव है देह के साथ समाप्त हो जाए। तो मेरा ये स्वरूप कहां है और इसी में मैं अपने को मानता हूं यही मैं हूं, तो धोखे में हूं। देह से अपने आप को हर समय अलग समझने वाला शोक मोह नहीं करता, उसका कुछ बिछुड़ने वाला नहीं, बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि बिगड़ने वाली सारी वस्तुओं का अहंकार छोड़ दिया और जो उसका तत्व है वो बिगड़ने वाला नहीं है, उसमें भय नहीं है। कल मैंने कहा था औध की कहानी, नंगा नाचे फाटे काव। नंगा आदमी अगर नाचे तो क्या फटेगा? कपड़ा पहन करके कोई नाचे तो कपड़ा फट सकता है, और नंगा नाचे क्या फटेगा? जिसने सब कुछ को स्वीकार कर दिया उसको कौन सा शौक है? शरीर से लेके जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ अपने कहा, नाम रूप गुण कर्म स्वभाव अपने कहा, कुछ अपने नहीं। अपना आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप है। निज स्वरूप क्या है? चेतन, आप खुद स्वयं। अपने नाते आप सब कुछ को प्रिय मानते हो, पत्नी को प्रिय मानते हो, झूठ है। अगर आपकी पत्नी असाध्य बीमारी में पड़ जाए, डॉक्टर कहे कि अभी खड़ी नहीं हो पाएगी, तो आप यही कहोगे भगवान इसको ले जाए। पति है तो पत्नी भी कहेगी। एक जगह एक अच्छे धार्मिक थे, बीमारी में चल रहे थे, सेवा लगती थी उनको करने के लिए, बहुत अस्वस्थ थे, मर गए। मैं वहां गया तो सुबह जब घूमने निकला तो अपने ब्रह्मचारी से कहा कि जरा उनके दरवाजे से होके चलना है, वो मुझसे मिलने नहीं आ पाते तो उनसे मैं मिलना। जहां मैं टिका था थोड़ी दूर पर थे, लेकिन आ नहीं पाते थे, इतने बीमार थे। तो गया, सुबह सब सोए थे तो पुकारा गया, तो घर की महिला निकली, उनकी लड़की निकली। मैंने कहा वो कहाँ है? क्या नहीं सुने? मैंने कहा नहीं सुने। क्या नहीं सुने? क्या नहीं सुने? कहे कल मर गए, कल दाह हो गया। बड़ी खुशी से पत्नी ने कहा, लड़की ने भी कहा। क्यों खुशी से कहा? क्योंकि वह स्वयं परेशान थे और आदमी को सेवा में लगाए रहते तो पैसा भी खर्च होता तो फायदा कुछ नहीं था, कोई कुछ कर नहीं सकते थे, अंत में सड़ते ही रहते। दोनों खुश थे, लेकिन वही कोई कमाशुत आदमी मर गया होता तुम्हारे पैर पकड़ करके हाय हाय कर रहे। तो जो रोते हैं लोग, जो मर गया उसके लिए नहीं रोते, अपने स्वार्थ के लिए। तो कोई वस्तु स्वयं में प्रिय नहीं है, ये समझ लीजिए, एक सूत्र है। कोई वस्तु स्वयं में प्रिय नहीं है, आत्मा के नाते प्रिय, हमारे नाते प्रिय है। हमें वो काम देती इसलिए प्रिय है, हमारे काम के न हो तो प्रिय नहीं है। इसलिए आत्मा को पहचानने की जरूरत है, जो प्रियतम है। आप अपनी आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकते। अगर चाहो कि अपनी आत्मा से अलग हो जाओ, संभव नहीं है। और देह और दुनिया की वस्तुओं को पकड़े रहना चाहो तो पकड़े रह नहीं सकते हो, अलग होने।
जो अलग होना है उसको हम जबरदस्त ढंग से पकड़ रहे हैं, और जो कभी नहीं अलग होना है उसको छोड़े रहते हैं, भूले रहते हैं। जीवन में यही दुख का कारण है। प्रवचन में तो एक ठोकर दिया जाता है कि आप थोड़ा चेतन, इतने से सबको बोध नहीं हो जाएगा जितना मैं कहा हूं, इतने से आपको जागृति आनी चाहिए। ऐसे विषय की पुस्तकें पढ़ें, ऐसे विषय के ज्ञाता ज्ञानी गुरुओं संतों भक्तों से मिल करके चर्चा करें और समझें, अब आचरण करें, रहनी बनावें। पहले तो बौद्धिक ज्ञान होगा, फिर जब ध्यान समाधि करेंगे, मन एकाग्र होगा, तब अनुभव होगा। जब सारा संकल्प शून्य हो जाता है, कोई संकल्प नहीं, समाधि लग जाती है, तब आत्मा का अनुभव होता है कि मैं कैसे दुनिया से बिल्कुल अलग, शुद्ध बुद्ध निर्मल। और यही होना है, जबरदस्ती होना है, दुनिया से अलग हो जाना है, लेकिन वासना बस फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए भाई निकाले न जाओ, इस्तीफा दो। अगर कहीं किसी दफ्तर से आप निकाले गए तो इज्जत नहीं, और इस्तीफा दे दो तो इज्जत होगी। दुनिया से लोग निकाले जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते। इस्तीफा देने का मतलब मुंह छोड़ देना, और निकाले जाने का मतलब है छोड़ने को मन नहीं है। जब मौत का समय आ गया, रो रहे हैं, हाय सब छूट रहा है, पत्नी को बुला दो, इनको बुला दो, बच्चों को बुला दो, देखो भैया मैं मर रहा हूँ, ये लड़का तुम्हें तुम्हारे जिम्मे करता, देखना ध्यान देना। सब रो रो करके मर रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। और इस्तीफा दे दो, पहले से कुछ नहीं, कोई मेरा नहीं, जब तक जियो सबकी सेवा करो, शरीर छूट जाए मेरा कोई है ही नहीं है। या को माँ ने आको बापा, या तो सुता आप ही आपा। इस आत्मज्ञान को समझें और इसको जीवन में चरितार्थ करें, जिससे सारे क्लेशों का अंत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। रखे लाभ ने, ये हमारा सत्संग का कार्यक्रम 23 जनवरी तक